दूसरी तरफ एली अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो उठकर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि खिड़की पर एक मोबाइल फ़ोन चिपकाया गया है। अचानक वो मोबाइल बजने लगता है। मोबाइल की तेज़ आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद वेब्स सक्रिय हो जाते हैं और घर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। एली घबरा जाती है। उसी समय सभी को पता चलता है कि उस छोटी लड़की के शरीर पर भी कई मोबाइल फ़ोन चिपकाए गए हैं। अगले ही पल वे सभी फ़ोन एक साथ बजने लगते हैं। अब चारों तरफ शोर फैल चुका होता है। आवाज़ सुनकर वेब्स का विशाल झुंड घर पर हमला कर देता है। इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर रेवरेंड और उसके लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। उनका असली मकसद एली को अपने साथ ले जाना होता है। वे एली को पकड़कर ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दादी लिन एली को बचाने के लिए आगे आती हैं। वो पूरी बहादुरी के साथ उन लोगों का सामना करती हैं। संघर्ष के दौरान वो उनमें से कुछ लोगों को नीचे गिरा देती हैं, लेकिन हालात तेज़ी से बिगड़ रहे होते हैं। परिवार को बचाने के लिए दादी लिन एक बड़ा फैसला लेती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं ताकि वेब्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। उनकी आवाज़ सुनते ही वेब्स वहाँ पहुँच जाते हैं और हमला कर देते हैं। इस हमले में रेवरेंड के कई साथी मारे जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को बचाने की कीमत दादी लिन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दादी लिन की मौत परिवार को अंदर तक तोड़ देती है। हालांकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रेवरेंड के कुछ लोग अभी भी जिंदा थे और वे फिर से एली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ह्यूग, केली और जूड मिलकर उनका सामना करते हैं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। लड़ाई के दौरान ह्यूग बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। आखिरकार ह्यूग अपने परिवार की रक्षा करते हुए उन हमलावरों को खत्म कर देता है। अब परिवार समझ जाता है कि वे वहाँ और ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। दादी लिन को खोने के दुख के साथ वे तुरंत उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद ह्यूग, केली, एली और जूड एक नए सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जो बेहद ठंडा और बर्फ़ से ढका हुआ होता है। उन्हें उम्मीद होती है कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित साबित होगी, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि वेब्स ठंडे इलाकों में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते। आखिरकार परिवार वहां पहुंचकर राहत की सांस लेता है। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, कई मुश्किलों का सामना किया और मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन फिर भी वे हार नहीं माने। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है।